फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है भाषा, बोली और लिपि में लिपि क्या है। फर्स्ट हो गया भाषा के बारे में। मन के विचारों तथा भावों को साझा करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो मन के विचारों और भावों को साझा करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में भाषा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया लिखित भाषा, दूसरी हो गया मौखिक भाषा। फर्स्ट हो गया लिखित भाषा क्या है। भाषा का वह रूप जिससे हम अपने मन के विचारों को लेकर दूसरों तक प्रकट करते हैं या पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। तो भाषा का वह रूप जिसे हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों में प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हो गया ग्रंथ, पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि, ये क्या हो गया लिखित भाषा। दूसरी हो गया मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिससे हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हो गया नाटक हो गया, फिल्म हो गया, समाचार हो गया, सुनना आदि, क्या हो गया मौखिक भाषा। भाषा के अन्य भेद। भाषा के ये भेद हो गए जैसे मातृभाषा, राजभाषा और मानक भाषा क्या है। मातृभाषा हो गया जिस भाषा का प्रयोग बालक बचपन में अपनी माँ या परिवार के साथ बातचीत में करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा हो गई जिससे बालक क्या करता है, अपनी माँ या अपने जो उसकी वंशावली होती है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, या उसके माँ या परिवार या जो आस पड़ोस में सीखकर बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा हो गया राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कामकाजों के लिए होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। जिस भाषा का प्रयोग क्या होता है, किसी देश की सरकारी कामकाजों या सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। तीसरा हो गया मानक भाषा। भाषा में एक रूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने के अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 343 के तहत, आर्टिकल 343 के तहत। तो हो गया मानक भाषा, उसे कहते हैं भाषा में एक रूपता और स्पष्टता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो मानक भाषा हो गया। अब हो गया बोली। एक क्षेत्र विशेष में बोली। दूसरा हो गया बोली। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है। बोली किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली का साहित्य न तो लिखित होता है, लिखित नहीं होता है, केवल मौखिक ही रहता है। इसकी लिपि भी नहीं होती है। जैसे हिंदी की लिपि है ओ आ ई है, इंग्लिश की ABCD है, वैसे इनकी कोई लिपि नहीं होती है, जैसे दूसरों में ही डिपेंड रहती है। बोली में मुहावरे, लोकोक्ति, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि का सौंदर्य देखा जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया पूर्वी हिंदी में आ गया, जैसे अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। पश्चिमी हिंदी में हो गया खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी। ये बोलियाँ हैं, इनके कोई लिपि नहीं है। ये हिंदी जैसी लिखी जाती हैं, मगर इनका क्या है, लोकगीत हो गया, चाहे लोकगीत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्थानी हो गया मारवाड़ी, डोडाई, मेवाती, मालवी। बिहारी हो गए भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी होगी जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली। ये क्या है, बोलियाँ हैं, इनकी कोई अपनी लिपि नहीं है, बल्कि ये मौखिक रूप से बोली जाती है। तीसरा हो गया अब लिपि। लिपि क्या हो गया, क्या होता है, किसी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। लिपि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक हो गया चित्रलिपि, दूसरा हो गया अल्फ़ाबेटिक लिपि, तीसरा हो गया अल्फ़ा सिलेबिक लिपि। फर्स्ट हो गया चित्रलिपि किसे कहते हैं। चित्रलिपि के जरिए लोग अपने भावों और अपने विचारों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चित्रलिपि 3 प्रकार की होती है। तो चित्रलिपि के द्वारा क्या करते हैं, लोग अपने भावों और अपने विचारों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चित्रलिपि 3 प्रकार की होती है। चीनी लिपि, चीनी हो गया, जैसे प्राचीन मिस्री लिपि हो गया, प्राचीन जो मिस्री है उसे। कांजी लिपि हो गया, जापानी जिसके द्वारा लिखते हैं उसे चित्रलिपि कहते हैं। दूसरा हो गया अल्फ़ाबेटिक लिपि। अल्फ़ाबेटिक लिपि में स्वर व्यंजन के बाद और अपने पूरे रूप के साथ आता है। अल्फ़ाबेटिक लिपियाँ निम्नलिखित प्रकार के हैं। यूनानी लिपि, अल्फ़ाबेटिक में गणित के चिन्ह और यूनानी भाषा।
अरबी लिपि में हो गया अरबी, कश्मीरी, उर्दू, फारसी। इब्रानी लिपि में हो गया इब्रानी। रोमन लिपि में हो गया पश्चिमी यूरोप की सारी भाषाएं और फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी। सिरिलिक लिपि में हो गया जैसे सोवियत संघ की सारी भाषाएं हो गई हैं और रूसी। तो ये हो गया अल्फाबेटिक लिपि में ये सारे आते हैं। इसमें क्या होता है, स्वर व्यंजन के बाद और अपने पूरे रूप के साथ आता है। तीसरा हो गया अल्फा सिलेबिक लिपि। अल्फा सिलेबिक लिपि के अनुसार इसकी प्रत्येक इकाई में अगर एक या एक से अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लगा दिया जाता है। अल्फा सिलेबिक लिपियों में निम्न प्रकार हैं इसके। देवनागरी लिपि हो गई, इसमें नेपाली, संस्कृत, मराठी। ब्राह्मी लिपि पहले के समय में संस्कृत और पाली। गुजराती लिपि में हो गया गुजराती। बांग्ला लिपि में हो गया बांग्ला। गुरुमुखी लिपि में हो गया पंजाबी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है भाषा, बोली और लिपि के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।